स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे बिजनेस इथिक्स अ न्यू चैलेंज फॉर टाइटन। ये केस स्टडी के बारे में केस स्टडी लिखा है मैरिस विग्नेश ने। तो चलिए बात करते हैं ये केस स्टडी के बारे में। बट आपने अगर पहले मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की केस स्टडी है बिजनेस एथिक्स के बारे में, अ न्यू चैलेंज फॉर टाइटन। टाइटन को क्या चैलेंज मिला और टाइटन ने क्या डिसीजन लिया, इसके बारे में यह है ये केस स्टडी। एब्स्ट्रैक्ट मार्केट लीडर in wrist watch, Titan is facing stiff competition from its competitor Maxima in water resistance category। तो जो वाटर रेजिस्टेंट कैटेगरी है, देखो यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस अलग है और वाटर प्रूफ कैटेगरी अलग है। वाटर प्रूफ कुछ होता नहीं है, सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस कैटेगरी रहता है। बट मैक्सिमा उसको बोलता है वाटर प्रूफ कैटेगरी, और टाइटन जो है बोलता है वाटर रेजिस्टेंस कैटेगरी। तो टाइटन जो है वही बताता है और मैक्सिमा अपने आप को स्मार्ट प्ले कर रहा है यहाँ पे, स्मार्ट एडवर्टीजमेंट कर रहा है। उसी के चलते टाइटन को लॉस हो रहा है, और उस केस में वो टाइटन क्या डिसीजन लेता है इसके बारे में ये केस स्टडी है। तो मार्केट लीडर है टाइटन, मैक्सिमा से बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत पहले से बहुत पुराना ब्रांड है। तो ये मैक्सिमा से टाइटन स्टिफ कंपटीशन फेस कर रहा था, बल्कि वो मार्केट लीडर था फिर भी उसका सेल कम होते जा रहा था। The case study speaks about the various challenges that Titan now faces and the solutions to the challenges। तो केस स्टडी चैलेंजेस के बारे में है, टाइटन ने जो फेस किए और उसके बाद उसके ऊपर क्या सॉल्यूशंस टाइटन ने निकाले उसके बारे में। बट एज यूजुअल द रिकमेंडेशंस आर सराउंडेड बाय मेनी इफ्स, बस इफ्स एंड बट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ अनएथिकल marketing tools to fight back, which are needed to address soon, because it's high time that Titan reacts to its competitor to or else it loses market share। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे स्टिप कंपटीशन टाइटन ने फेस किया मैक्सिमा से, तो उन्होंने चेक किया कि किस वजह से ये स्टिफ कंपटीशन हो रहा है और क्यों हमारा सेल डिक्रीज हो रहा है। और उसके बाद अनइथिकल सॉल्यूशंस, अनइथिकल टूल्स, अनइथिकल स्ट्रेटेजीज के सजेशंस और एडवाइस आना शुरू हो गए। और इस हालात में टाइटन ने कैसे कैसे इस सिचुएशन को फाइट बैक किया और कैसे इस सिचुएशन को फेस किया, इसके बारे में ये केस स्टडी है। नाउ इंट्रोडक्शन, टाइटन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिडको, कमेंस ऑपरेशन इन 1857। तो टिडको तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और टाटा के बीच में ये जॉइंट वेंचर शुरू हुआ 1987 में, अंडर द नेम टाइटन वॉचेस लिमिटेड। तो इसका नाम रखा गया कंपनी का टाइटन वॉचेस लिमिटेड। इन 1994 टाइटन इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाइड इनटू ज्वेलरी एंड मोर रिसेंटली इनटू आईवेयर, टाइटन आई प्लस। तो टाइटन ज्वेलरी में डाइवर्सिफाई हो गया और रिसेंटली टाइटन आई प्लस में भी इसने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया है। एज अ फुल रेंज प्रोड्यूसर मार्केटर, टाइटन इंडस्ट्रीज offers the Indian and international customer a very large range of products to suit various customer preferences। तो टाइटन के पास रेंज है, प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा है और इंडियन और इंटरनेशनल कस्टमर को ये करता है। इट्स प्रोडक्ट्स आर रिकग्नाइज्ड फॉर इनोवेशन इन डिज़ाइन, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। तो टाइटन एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है वॉच कैटेगरी में, तो इसके डिज़ाइन भी अच्छे थे, क्वालिटी भी अच्छा है होता। और ये टाटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है, तो इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत हाई है। द टाइटन आई प्लस chain leverages the company's retail and design expertise to offer a world-class optical store experience with a range of over 1000 stylish products to help you look your best। तो टाइटन आई प्लस जो एक चेन है, जो स्पेक्स आते हैं वो हजार से ज्यादा स्टाइलिश प्रोडक्ट्स में आते हैं और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट दिख सको। टाइटन इंडस्ट्री इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रॉट अबाउट पैराडिगम शिफ्ट इन द इंडियन वॉच मार्केट व्हेन इट इंट्रोड्यूस इट्स फ्यूचरिस्टिक क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी। कम तो क्वाड टेक्नोलॉजी ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी थी और टाइटन इंडस्ट्री ने सबसे पहले इंडिया में लॉन्च की, कॉम्प्लीमेंटेड बाय द इंटरनेशनल स्टाइलिंग। और उसके साथ इंटरनेशनल स्टाइलिंग भी उन्होंने दिया विद इंडियाज टू मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड लव्ड ब्रांड्स,
टाइटन एंड तनिष्क टू इट्स क्रेडिट्स। तो टाटा के पास टाइटन एंड तनिष्क ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रांड्स है। तितार इंडस्ट्रीज इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड वॉच मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो तितार इंडस्ट्रीज जो है वो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी, सॉरी, टाइटन इंडस्ट्रीज जो है वो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी वॉच मैन्युफैक्चरिंग है। द सक्सेस स्टोरी बिगन इन 1984 विद अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द टाटा ग्रुप एंड तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये एक बहुत ही, ये भी एक केस स्टडी है कि टाटा स्टार्ट कैसे हुआ। ये अभी इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट टाटा जब वॉचेस प्रोड्यूस करना चाहता था, जबकि सिर्फ इंडिया में फॉरेन की ही वॉचेस आती थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता था, हमारे जो गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि इंडिया में भी वॉच मैन्युफैक्चरिंग हो जाए। तो टाटा इसमें सामने आया और टाटा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। बट वो एक उस टाइम पे एक लॉ था, एक रेगुलेशन था कि जो कंपनी होगी उसका गवर्नमेंट के साथ टाइप होना जरूरी है। तो टाटा ने और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टाइप किया और वॉच मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। प्रेजेंटिंग टाइटन क्वार्ट्स वॉचेस दैट स्पोर्टेड एन इंटरनेशनल लुक, टाइटन इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म द इंडियन वॉच मार्केट। तो इंटरनेशनल लुक देके टाइटन क्वार्ट्स वॉचेस ने टाइटन को बहुत आगे लेके चले गए। आफ्टर सोनाटा वैल्यू ब्रांड ऑफ फंक्शनैलिटी स्टाइल वॉचेस एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, टाइटन इंडस्ट्रीज रीच आउट टू द यूथ सेगमेंट विद फास्ट ट्रैक। तो सोनाटा ब्रांड जो कि अफोर्डेबल ब्रांड था, मिडिल क्लास को बहुत ही अच्छा और प्यारा और बहुत ही रीजनेबल ब्रांड था, उसके बाद टाइटन इंडस्ट्रीज फास्ट ट्रैक ब्रांड लेके आई यूथ के लिए, यूथ की स्टाइल को समझने के लिए। इट्स द थर्ड ब्रांड ट्रेंडी एंड चिक। तो ये बहुत ही अच्छा फास्ट ट्रैक ब्रांड था और ये थर्ड ब्रांड था टाइटन तनिष्क। और उसके बाद द कंपनी हैज सोल्ड 100 मिलियन वॉचेस वर्ल्ड ओवर एंड मैन्युफैक्चर्स 12 मिलियन वॉचेस एवरी डे। तो टाइटन जो है 10 करोड़ वॉच जो है वो बेच चुका है और लगभग 1 करोड़ 20 लाख वॉचेस अभी हर साल बनाता है। विद द लाइसेंस फॉर प्रीमियम फैशन वॉचेस ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स, टाइटन इंडस्ट्रीज repeated its pioneering act and brought international brands into Indian market। तो टाटा ने फॉरेन ब्रांड के साथ भी टाई अप किया है, उनका भी लाइसेंस लेके उनके लिए भी वॉच बना रहा है। टॉमी हिलफिगर एंड हुगो बॉस एज वेल एज स्विस मेड वॉच जाइलस owe their presence in Indian market to Titan इंडस्ट्री। तो इंडिया में कंपटीशन के लिए टॉम हिल फिगर है, ह्यूगो बॉस है और स्विस है। स्विस जाइलस ब्रांड है जो कि टाइटन को compete कर रहे हैं। Entering the largely fragmented Indian jewelry market and no known brands in 1995, Titan Industries launched Tanishq। तो टाइटन इंडस्ट्री ज्वेलरी में, ब्रांडेड ज्वेलरी में कोई ब्रांड नहीं था, इसलिए एंट्री किया उन्होंने तनिष्क ब्रांड से। इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड। तो इंडिया का सबसे फास्ट एंड मोस्टली रिलायबल ब्रांड है तनिष्क। गोल्ड प्लस द लैटर एडिशन, उसके बाद गोल्ड प्लस भी ब्रांड उन्होंने ऐड किया। फोकसेस ऑन द पर्पसेस ऑफ सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। गोल्ड प्लस ये सेमी अर्बन और रूरल एरिया का है, मतलब मास कैटेगरी के लिए। Completing the jewelry portfolio is Zoya, the latest retail chain in the luxury segment। तो जोया भी है टाटा का ब्रांड है जो कि लेटेस्ट रिटेल चेन लग्जरी सेगमेंट में आ चुका है। टाइटन इंडस्ट्री हैज आल्सो मेड इट्स फोरे इनटू आईवेयर। तो टाइटन ने स्पेक्स की दुनिया में भी अपना कदम रखा, लॉन्चिंग फास्ट ट्रैक आईवेयर एंड सनग्लासेस। तो फास्ट ट्रैक आईवेयर एंड सनग्लासेस भी इन्होंने लॉन्च किया है, एज वेल एज प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर। तो प्रिस्क्रिप्शन आईवेयर भी इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज लिवरेज्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग competencies एंड ब्रांच इनटू प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड मशीन बिल्डिंग। तो अगर ऑप्टिकल, ये अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखोगे इसमें हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के प्रोडक्ट्स ये है। तो इसमें टाटा का तो हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। टाटा का तो बहुत ही जो अ, एक प्रावीण्य है, एक एक्सपर्टीज है, वो इसमें नजर आती है। विद ओवर 500 रिटेल स्टोर अक्रॉस अ कारपेट एरिया ऑफ ओवर 6,60,000 स्क्वायर फीट, टाइटन इंडस्ट्रीज हैज इज इंडियाज लार्जेस्ट रिटेल मार्केट। तो टाइटन इंडस्ट्री के पास इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल मार्केट है, इसके 500 रिटेल आउटलेट है और 6,60,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है।
द कंपनी हैज ओवर 280 एक्सक्लूसिव वर्ड ऑफ टाइटन शोरूम्स। तो कंपनी के 280 300 के करीब वर्ड ऑफ टाइटन शोरूम्स है। 745 आफ्टर सेल सर्विस सेंटर, और सर्विस सेंटर कितना है, 800 के करीब सर्विस सेंटर। टाइटन इंडस्ट्रीज इज आल्सो द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर इन इंडिया। तो टाइटन इंडिया का लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर भी है, विद ओवर 115 तनिष बुटीक्स एंड जोया स्टोर। तो 115 तनिष बुटीक एंड जोया स्टोर इसमें है। ओवर 29 गोल्ड प्लस स्टोर्स, 29 30 के करीब गोल्ड प्लस स्टोर्स है, और ओवर 75 टाइटन आई प्लस स्टोर्स। तो 75 से ज्यादा टाइटन आई प्लस स्टोर्स है। द कंपनी हैज 2 एक्सक्लूसिव डिजाइन स्टूडियोज फॉर वॉचेस एंड ज्वेलरी। तो कंपनी ने 2 एक्सक्लूसिव डिजाइन स्टूडियोज भी स्टार्ट किए हैं वॉचेस के लिए और ज्वेलरी के लिए। बैक्ड बाय 4200 एम्प्लॉइज, 2 एक्सक्लूसिव डिजाइन स्टूडियोज फॉर वॉचेस एंड ज्वेलरी। ओवर तो 4200 एम्प्लॉई है, और 2 एक्सक्लूसिव डिजाइन स्टूडियो है वॉच और ज्वेलरी के, और 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इन्यूमरेबल एडमायरर्स वर्ल्ड ओवर, और बहुत ही बड़ा ऑडियंस है, कस्टमर्स है, सेगमेंट कस्टमर पॉपुलेशन है। टाइटन इंडस्ट्रीज कंटिन्यूज टू ग्रो एंड सेट्स न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर इनोवेशन एंड क्वालिटी। टाइटन अपने आप ही हर साल एक इनोवेशन के और क्वालिटी के स्टैंडर्ड सेट करता है, बेंचमार्क सेट करता है, रिकॉर्ड सेट करता है। The organization is also geared to repeat the Titan and Tanishq success story with each new offering. तो uh, इतने ज्यादा ऑफरिंग्स टाइटन और तनिष्क देते हैं कि कस्टमर भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, इट वाज, तो प्रॉब्लम क्या था इसके बारे में स्टडी करेंगे इसमें। इट वाज फ्राइडे एंड द टाइम वाज 3:30, 3:30 मतलब 3:30 हो गया था, और फ्राइडे का टाइम था, फ्राइडे का 3:30 का टाइम था लगभग। ऑल द एम्प्लॉइज वेर इन द मूड टू एंजॉय द वीकेंड एक्सेप्ट फॉर विजय कुमार वाइस प्रेसिडेंट। तो सब लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे थे, बट विजय कुमार प्रेसिडेंट कुछ परेशान नजर आ रहे थे। टाइटन वॉचेस डिवीजन, मिसेस लक्ष्मी राय ब्रांड मैनेजर ऑफ टाइटन वॉचेस एंड मिस्टर राजशेखर रिटेल हेड टाइटन वॉचेस। तो ये इनके साथ लक्ष्मी राय और राजशेखर, ये इनके जो टॉप के मैनेजमेंट में थे, ये भी परेशान दिख रहे थे। लक्ष्मी राय जो कि ब्रांड मैनेजर ऑफ टाइटन वॉच थी, ब्रांड मैनेज करती थी टाइटन का, और राजशेखर जो थे रिटेल हेड थे टाइटन वॉचेस के, जो रिटेल के स्टोर्स है वो सब संभालते थे। और टाइटन जो ब्रांड है एज ए प्रोडक्ट और एज ए ब्रांड, वो लक्ष्मी राय मैडम संभालती थी। बिकॉज दे हैड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग एट 4 PM, क्योंकि 4 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही थी रिगार्डिंग द इशू फेस फ्रॉम इट्स कंप्यूटर। तो ये जो इशू था, ये इनके कॉम्पिटिटर के कॉम्पिटिटर से रिलेटेड था। कंपटीशन बहुत बढ़ गई थी, और सेल बहुत दिन ब दिन घट रहा था। इट वाज ओनली 6 months since मिस्टर लक्ष्मी राय वाज posted as a brand manager of a Titan watches. Before that, she was working for Ancient Paint as marketing head. तो पहले लक्ष्मी राय 6 महीना पहले एशियन पेंट की मार्केटिंग हेड थी, बट अभी उनको टाइटन का ब्रांड मैनेजर पोर्टफोलियो दिया गया था। दिस प्रॉब्लम वाज हर फर्स्ट मेजर इशू टू बी सॉर्टेड आउट आफ्टर टेकिंग हर डेजिग्नेशन। तो ये जो इशू था, वो सबसे पहला इशू था, सबसे बड़ा पहला इशू था जो कि सॉल्व करने के लिए दिया गया था। द प्रॉब्लम वाज दैट द टाइटन वॉचेस वे आर लूजिंग इट्स मार्केट शेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर मैक्सिमा वॉचेस। तो प्रॉब्लम ये था कि टाइटन मैक्सिमा वॉचेस को अपना जो मार्केट शेयर है वो लूज कर रहा था, कम हो रहा था। मार्केट शेयर टाइटन का और मैक्सिमम का ज्यादा हो रहा था। द प्रॉब्लम वाज पुट फॉरवर्ड बाय वीपी मिस्टर विजय कुमार, एंड ही हैड arranged a meeting with the retail head Rai, was prepared with all the facts and figures. तो विजय कुमार सर ने, वीपी जो थे इनके, इन्होंने लक्ष्मी राय मैम को अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स इस पे डिस्कस करने के लिए बुलाया था। शी वॉज मेकिंग सम लास्ट मोमेंट चेंजेस टू द हर प्रेजेंटेशन। तो वो एक लास्ट का प्रेजेंटेशन को फिनिशिंग टच दे रही थी। विजय कुमार स्टेप्ड इन एंड कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। तो विजय कुमार अंदर आए और बोले कि हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। होल्डिंग ऑल द फाइल्स पेपर्स इन वन हैंड एंड लैपटॉप ऑन द अदर हैंड, राय स्टेप्ड इन टू द कॉन्फ्रेंस रूम। तो लक्ष्मी राय भी अपने लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए। मिस्टर विजय कुमार started the meeting, and without any kind of formal talks he directly jumped into the topic. Yes, what is it, Mr. Rajsekhar? Why is it the company losing its market share to our competitor Maxima? तो विजय कुमार सर ने ये पूछा कि राजशेखर सर, हमारा हमारा मार्केट शेयर मैक्सिमा को क्यों जा रहा है, हमारा मार्केट शेयर कम क्यों हो रहा है। राजशेखर वाज देन
throwing light upon all the numbers and financial aspects, from which it was very much evident that company was losing its share of pie. तो राजशेखर ने भी फैक्ट्स फिगर्स और कुछ एविडेंस दिखाए जिससे पता चल रहा था कि क्लियरली पता चल रहा था कि मार्केट शेयर टाइटन का कम हो रहा है. देन द अटेंशन टर्न टू मिसेस राय. मिस्टर विजया Mr. Vijay Kumar asked, we being the well-known brand in the market can't afford our competitor to eat our market share. What is the issue, Mrs. Rai? तो वि, विजय कुमार सर ने लक्ष्मी राय से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है कि हमारा मार्केट शेयर कम हो रहा है. Mrs. Rai told, maybe people are trying out the usage of other brand, and moreover, I think Titan has reached decline stage of its life cycle. She backed up all the statement with proper facts. तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसमें लक्ष्मी राय मैम ये बोल रही थी कि वो हमारा जो टाइटन ब्रांड है वो डिक्लाइन स्टेज में आ चुका है और इसीलिए लोग नया कुछ ट्राई करना चाहते हैं, इसलिए लोग मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं. She ran through the presentation and ended saying that line extension would be the first solution for the problem faced by the company. तो लक्ष्मी राय मैडम ने बोला कि हमको और भी प्रोडक्ट्स ला ऐड करना चाहिए टाइटन के, और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स या और भी ज्यादा जो मॉडल्स है वो लॉन्च करना चाहिए. विजय कुमार डिड नॉट टेक his eye out of the screen even after the presentation was over. Mrs. Rai then had to intimate him that the presentation is over and that is all she has got it. तो विजय कुमार सर का ध्यान सिर्फ प्रेजेंटेशन की तरफ था. प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद भी उनका जो ध्यान था वो स्क्रीन की तरफ था और लक्ष्मी राय मैम ने बोला कि मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो चुका है. इट वाज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द विजय कुमार एक्सप्रेशन दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ द एफर्ट पुट इन बाय हिज ब्रांड मैनेजर एंड रिटेल हेड. तो ये साफ साफ नजर आ रहा था कि विजय कुमार सर खुश नहीं है अपने ब्रांड मैनेजर की सफाई से और अपने रिटेल हेड की सफाई से, या फिर अब उनके एविडेंस से या उनके कंक्लूजन से. I'm not able to visualize the problem clearly from the details that you people gave me. Without knowing the problem, I can't buy your ideas. What so what I want you people. तो विजय कुमार सर ने बोला कि मुझे प्रॉब्लम इसमें बड़ा कोई नजर नहीं आ रहा है और जब तक मुझे प्रॉब्लम ठीक से समझ में नहीं आता आपके सजेशंस में पे काम नहीं कर सकता. I want you people to do is get back to me with a proper problem definition and the officially and the cause for it by Monday morning 11:30. तो next Monday morning 11:30 तक आप सही सही पता लगाइए कि प्रॉब्लम क्या है. He then saw his watch and said, you people are officially off for the day and please do talk to your vendors, retail outlets having multi-brand watches and merchandising team and come up with the solution. तो विजय कुमार सर ने गाइडेंस दिया कि आप रिटेल आउटलेट्स से बात करो जो कि मल्टी ब्रांड वॉचेस बेचते हैं, फिर वेंडर से बात करो आपके, फिर मर्चेंडाइजिंग टीम से बात करो और एक सॉल्यूशन मुझे बताओ. तो मिसेस राय स्ट्रेट अवे स्टार्टेड द वर्क. शी मेड couple of calls and informed the stores where the sale figures drastically dropped. तो लक्ष्मी राय मैम ने क्या किया कि जहां जहां पे जिन स्टोर पे जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, सबसे ज्यादा सेल्स गिरा है, उनके जो वेंडर्स थे, उनके जो ओनर्स थे, उनको बुलाया. शी इज गोइंग टू विजिट द स्टोर टुमारो टू गेट स्टोर सम इंफॉर्मेशन. तो वो स्टोर भी विजिट करने जा रही थी जिससे पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे. शी कॉल द मर्चेंडाइजिंग टीम फॉर द मीटिंग द नेक्स्ट डे. मर्चेंडाइजिंग टीम को भी उसने नेक्स्ट डे पे मीटिंग के लिए बुलाया. शी आस्क्ड द मैनेजर हु वेयर the responsible for the stores where Titan watches are sold with other brand watches to send her the quantity of Maxima and Titan watches sold in the stores. तो जो भी मल्टी ब्रांडेड स्टोर्स थे वहां पे उनको पूछा गया कि मैक्सिमा के सेल्स कितना हुआ था और टाइटन का सेल्स कितना हुआ था लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में. शी फिनिश्ड ऑल द वर्क एंड सॉ हर वॉच इट वाज 7:30. तो उसने सब काम खत्म किया तब तक 7:30 बज चुके थे. शी मेड द लास्ट ऑफिशियल कॉल फॉर द डे. तो उसका लास्ट ऑफिशियल कॉल भी हो चुका था. शी कॉल्ड मिस्टर राजशेखर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट द प्रोग्रेस इन द वर्क. उसने राजशेखर को कॉल किया और बताया कि क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है. अपडेटेड हिम विद ऑल द डिटेल्स और राजशेखर सर को अपडेट कर दिया. व्हेन मिसेस राय रीच्ड home, her mobile phone beeped and there was a text message confirming the meeting that she processed the next day. तो नेक्स्ट डे पे जो मीटिंग होने वाला था उसके बारे में एक मैसेज है. मॉर्निंग 10:30 एवरीबडी वाज इन द कॉन्फ्रेंस रूम एंड मिसेस राय स्टार्टेड मीटिंग
तो 10:30 मॉर्निंग सब लोग आ चुके थे कॉन्फ्रेंस रूम में और मिसेस राय ने मीटिंग स्टार्ट किया. गुड मॉर्निंग, दिस मीटिंग इज अरेंज टू नो द प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन सेलिंग टाइटन वॉचेस. तो सेल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है टाइटन के, उसके बारे में ये मीटिंग है, ऐसा मैम ने बता दिया. विक्रम कपूर, द मर्चेंडाइजिंग हेड, said that Maxima watches are taking away the share of the Titan watches. This is because customers prefer those watches when compared to our brand because they are advertising their watches are waterproof. तो एक जो विक्रम कपूर थे, मर्चेंडाइजिंग हेड थे, वो बोल रहे थे कि मैक्सिमा का वॉच जो है वो एडवर्टाइज ऐसे करता है कि उनके वॉचेस जो वाटर प्रूफ है और वही कस्टमर को पसंद आ रहा है, उसी पे कस्टमर को भरोसा हो रहा है. वेयर एज एडवर्टीजमेंट स्टेट्स दैट आवर वॉचेस आर वाटर रेजिस्टेंस. तो हमारे टाइटन के वॉचेस में ये नजर आ रहा है कि हमारे वॉचेस सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस है. एवरीबडी इन द कॉन्फ्रेंस रूम एग्रीड अपॉन दिस पॉइंट एंड फ्यू अदर पॉइंट्स वेयर ऑल्सो पुट फॉरवर्ड. तो ये इस प्रॉब्लम पे सबकी सहमति बन गई और दूसरे भी कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उस मीटिंग में डिस्कस किए गए. बट इट सीम दैट ऑल द अदर इश्यूज वेयर ऑफ लेस इंपॉर्टेंट व्हेन कंपेयर टू द वाटर रेजिस्टेंस इशू. बट जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो उनका ज्यादा असर नहीं दिख रहा था. आफ्टर मीटिंग मिसेस राय the retail outlet to enter into the problem faced by them, and after discussion she came to know that problem was very much evident that the advertisement campaign of waterproof watches played a major role in the drop of the sale. तो वाटर प्रूफ जो वॉचेस का एडवर्टीजमेंट था मैक्सिमा का, उसकी वजह से सेल डिक्रीज हो रहा है, ये कंक्लूजन निकल के सामने आया. मिसेस राय देन tried to explain to the charge of the retail outlets having other brand watches that it is the only marketing deception and that they state their watch to be waterproof. It is not possible for a watch to be waterproof. It can only be water resistant. तो लक्ष्मी राय मैम ने बता दिया कि जो वाटर प्रूफ बताया गया है ये धोखा है, ये गलत है, ऐसा कुछ होता नहीं है. वाटर रेजिस्टेंट वो घड़ी हो सकता है, वाटर प्रूफ घड़ी हो नहीं सकता. बट द इमीडिएट रिस्पॉन्स वॉज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डू दैट. तो जो रिटेल आउटलेट ओनर्स थे या वहां पे काम करने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि हम ये नहीं कर सकते, कस्टमर को हम कन्विंस नहीं कर सकते, ये बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज इवन दे गेट कमीशन फ्रॉम देम. तो मैक्सिमा से हमें कमीशन भी मिलता है फॉर सेलिंग मैक्सिमा वॉचेस एंड इट विल नॉट बी इथिकल फॉर देयर साइड टू प्रमोट वन ब्रांड बाय डिसीविंग द अदर. तो वो ये बोल रहे थे कि हम मैक्सिमा को खराब बता के हम हमारा टाइटन का ब्रांड नहीं सेल कर सकते, क्योंकि मैक्सिमा के जो ओनर है या फिर जो उनके मैनेजमेंट है वो भी हमसे हमसे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे. इवन मिसेस राय फेल्ट इट विल नॉट बी एबल टू कन्विंस द कस्टमर इनसाइड द स्टोर व्हेन द स्टेप इनसाइड द स्टोर विद द माइंडसेट ऑफ बाइंग मैक्सिमा वॉचेस. तो लक्ष्मी राय मैम ने ये भी एक लॉजिक लगाया कि अगर कस्टमर खुद से ये सोच के आया है कि मैक्सिमा वॉचेस ही परचेस करेंगे तो उसको कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट है. शी थॉट दैट of coming out with the recommendation that would help Titan to regain and share the store the same value. तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे रिकमेंडेशन लेके आएंगे कि उससे मार्केट शेयर टाइटन का वापस पहले जैसा हो जाए. द रिकमेंडेशन वाज टू स्टार्ट द मास एडवर्टाइजिंग कैंपेन स्टेटिंग दैट द टाइटन वॉचेस आर आल्सो वाटरप्रूफ. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन, ये एडवाइस दिया कि हम ऐसे एडवर्टाइज करेंगे कि टाइटन के वॉचेस भी वाटरप्रूफ है. मंडे 11:30 मिस्टर विजय कुमार वाज देयर इन द कॉन्फ्रेंस रूम बिफोर द एवरीबॉडी. विजय कुमार सर सबसे पहले 11:30 मंडे को मीटिंग में आ चुके थे और वो सबकी वेट कर रहे थे. सबसे पहले उन्होंने लॉग इन किया. मिस्टर राय स्टार्टेड विथ हर प्रेजेंटेशन स्टेटिंग दैट द प्रॉब्लम इज क्लियर नाउ. द राय मिसेस राय मैम ने बोला कि अभी प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है. द कॉज फॉर द increase in the sale of Maxima watches is that they are into an advertising campaign calling their watches to be waterproof. तो मैक्सिमा मैक्सिमा का जैसे एडवर्टीजमेंट है वैसे हमें एडवर्टीजमेंट करना चाहिए कि हमारी घड़ी भी वाटरप्रूफ है, ये उसका सॉल्यूशन है, ऐसा लक्ष्मी राय मैम ने बताया. और वॉचेस आर क्लेमिंग देमसेल्व्स ओनली टू बी वाटर रेजिस्टेंट. और हमारे वॉच सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट है. सो द कस्टमर प्रेफर देयर ब्रांड ओवर द अवर्स. तो कस्टमर को मैक्सिमा ज्यादा पसंद आ रहा है, हमारा ब्रांड कम पसंद आ रहा है. विजय कुमार इंटरप्टेड इन बिटवीन एंड आस्क्ड व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. तो विजय कुमार सर ने पूछा इसका सॉल्यूशन क्या है. तो मिसेस राय continued saying that we should also start
मास एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्लेमिंग दैट आवर प्रोडक्ट आर आल्सो वाटरप्रूफ। तो लक्ष्मी नारायण मैम ने बोला कि हम भी अपना प्रोडक्ट वाटरप्रूफ करके बताएंगे तो जो जो एडवांटेज मैक्सिमा को मिल रहा है वो डिजॉल्व हो जाएगा, और जो कस्टमर अभी डिफरेंशिएट कर रहा है मैक्सिमा और टाइटन के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। देन हाउ कैन वी क्लेम टू बी waterproof? Vijay Kumar, in a very puzzled state, questioned Mr. Rai that our product is not waterproof, right? विजय कुमार सर ने बोला कि अपना प्रोडक्ट वाटर प्रूफ नहीं है, करेक्ट? तो देन हाउ कैन वी क्लेम इट टू बी वाटर प्रूफ व्हेन इट इज ओनली वाटर रेजिस्टेंस? तो विजय कुमार सर ने बोला जब जब हमारा प्रोडक्ट वाटर रेजिस्टेंस है तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वाटर प्रूफ है? मिसेस राय सेड दैट इट मेक्स नो डिफरेंस टू द कस्टमर्स। तो मिसेस राय बोल रही है कि राय मैडम बोल रही है कि इससे कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो रेजिस्टेंस ले रहे हैं वाटर प्रूफ ले रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन वाटर रेजिस्टेंस एंड वाटर प्रूफ। तो कस्टमर को ये पता ही नहीं है कि वाटर रेजिस्टेंस क्या है, वाटर प्रूफ क्या है। So it is better to claim our watches also to be waterproof and retain the market share and also regain our sale by mass advertising। तो इससे हमारा मार्केट शेयर भी वापस आ जाएगा, अपना एडवर्टाइजिंग मास एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम सेल भी कर सकते हैं और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया हो सकता है। मिस्टर विजय कुमार विदाउट एनी हेजिटेशन सेड नो वी कांट डू दिस। तो विजय कुमार सर ने बोला कि नहीं, हम ये नहीं करते। सी सम अदर कंपनीज मेकिंग फॉल्स क्लेम, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी ऑल्सो नीड टू मेक द फॉल्स क्लेम। तो अगर कोई और गलती कर रहा है तो हमें भी गलती करने की जरूरत नहीं है, ऐसा विजय कुमार सर ने बोला। वी हैव बिल्ट सम इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। हमने एक इमेज कस्टमर के माइंड में प्रिपेयर की है। वी आर नोन फॉर द ट्रस्ट वर्दीनेस एंड क्वालिटी। हम ट्रस्ट वर्दीनेस के लिए पहले जाने जाते हैं और उसके साथ बढ़िया क्वालिटी के लिए भी जाने जाते हैं। डिसेप्शन विद फॉल्स क्लेम वुड स्पॉइल द कंपनीज रेपुटेशन। तो वो बोले कि ये सिर्फ टाइटन के रेपुटेशन के लिए भी खराब नहीं है, टाटा के पूरा ब्रांड कंपनीज के लिए भी खराब है, और टाटा ये बड़े ब्रांड पेरेंट कंपनी के लिए भी खराब है। कंपनी लाइक टाइटन विच हैज गुड इमेज अमंग द कस्टमर कांट अफोर्ड टू डू दैट डू दैट। तो सो द आंसर इज सिंपली नो। तो वो बोले कि टाइटन जैसी बढ़िया कंपनी के लिए और जिसकी इमेज अच्छी है कस्टमर के माइंड में, उसके लिए करना ठीक नहीं होगा, तो हम ये नहीं करेंगे। मिसेस राय देन ट्राई टू कन्विंस हिम विद अ लॉट ऑफ डेटा एंड सेल फिगर। शी टोल्ड हिम that the company may lose a large amount of share if it is not starting इट्स कैंपेन कॉलिंग देयर वॉचेस टू बी वाटरप्रूफ। तो मिसेस राय ने बोला अगर हम वाटरप्रूफ एडवर्टीजमेंट नहीं करते तो हमारा बहुत ज्यादा शेयर और भी चला जा सकता है। प्रूफ बट मिस्टर विजय कुमार वेरी stubborn with this is decision I strongly disagreed with this view of मिसेस राय। तो विजय कुमार सर ने उसके स्टेटमेंट से एग्री नहीं हुए, और वो इस पे ही रुके रहे कि हमको ये ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, कस्टमर को कुछ गलत नहीं बताना चाहिए। ही ऑल्सो आस्क्ड हर टू कम अप विद सम अदर सजेशंस एंड रिकमेंडेशन टू हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद द एरिया मैनेजर्स टू ओवरकम विद दिस इशू। तो उन्होंने बोला कि दूसरे कोई सोल्यूशन हो सकते हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए, तो आप वो उस पर ध्यान दीजिए। कंक्लूजन, द कंपनी स्ट्रांगली बिलीव इन कस्टमर रिलेशनशिप एंड द ब्रांड इमेज। तो ये जो टाइटन कंपनी है कस्टमर रिलेशनशिप के लिए जानी जाती है और ब्रांड इमेज के लिए जानी जाती है। सो दे वर नॉट रेडी टू टेक द पाथ ऑफ द फॉल्स क्लेम एंड डिसीविंग द कस्टमर। तो ये फॉल्स क्लेम नहीं करना चाहते और कस्टमर को चीट नहीं करना चाहते, फंसाना नहीं चाहते विद फॉल्स नोशन अबाउट द प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहते, नहीं बताना चाहते, एडवर्टाइज नहीं करना चाहते कुछ भी गलत चीजें टाइटन के बारे में। टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वेयर इवन रेडी टू लूज देयर मार्केट शेयर टू बी ट्रांसपेरेंट टू द कस्टमर। तो ये कस्टमर को ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए उसका मार्केट शेयर भी चला जाता है, तो उससे उसके लिए टाइटन तैयार है। द इथिक्स आर फॉलोड दैट द प्रोस्पेक्ट्स मे नॉट बी गाइडेड इनटू फेक डायरेक्शन। तो इथिक्स ये कहता है कि प्रोस्पेक्ट को किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से, किसी भी सिचुएशन में गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। ऑल द कंपनीज मस्ट हैव सच अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सब लोगों के पास ऐसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए टू अवॉइड डिसेप्शन ऑफ द पीपल थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो अभी जो मार्केट में बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है, बहुत सारे कस्टमर को फंसाया जा रहा है, उनसे पैसे ऐंठे जा रही है, धोखा दिया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये सही बात नहीं है। सब लोग अगर अगर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो ये कस्टमर कस्टमर इन कंपनियों पे ज्यादा भरोसा करेगा और कस्टमर को इससे फायदा होगा। क्वेश्चंस, डू यू एज अ मार्केटर थिंक रिटेनिंग द सेल वॉल्यूम बाय
marketing deception is an ethical practice? No, बिकॉज इस क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप अगर मार्केटर होते, मैनेजर होते, तो आप लोगों को फंसा के सेल्स बढ़ाते क्या? तो यहाँ पे क्लियरली हम नो बोलेंगे, क्योंकि जो हम लोगों को जानकारी देते हैं, कस्टमर को जानकारी देते हैं, अगर वो फॉल्स होगी तो जो कस्टमर कस्टमर जब फील करेगा कि हमको चीट किया गया है, कस्टमर जब डिससेटिस्फाइड होगा, तो ये माउथ पब्लिसिटी करेगा। माउथ पब्लिसिटी करेगा तो वो एक कस्टमर 10 लोगों को बताया, एक कस्टमर 50 लोगों को बताया, एक कस्टमर 20 लोगों को बताएगा, एक कस्टमर 100 लोगों को बताएगा। इससे प्रोडक्ट की बहुत इमेज डाउन हो जाएगी, वो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। और एक बार किसी प्रोडक्ट का जो ब्रांड खराब हो जाता है, तो उसको फिर बनाया नहीं जा सकता। ब्रांड इमेज इज लाइक वो आईने की तरह होता है, वो एक बार टूट जाने के बाद वो हमेशा के लिए टूट जाता है। तो टाइटन जैसी कंपनी के लिए ये करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये नहीं करना चाहिए ब्रांड इमेज संभालने के लिए और रिलायबिलिटी, ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए। मार्केट शेयर तो बाद में भी हम गेन कर सकते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे मॉडल्स, कुछ इनोवेशन करके, बट एक बार कस्टमर को फंसाया मतलब कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट कभी नहीं करेगा। व्हाट वुड बी योर सजेशन टू मिस्टर राय, मिसेस राय, टू ओवरकम विद द पर्टेनिंग सिनेरियो? तो मिसेस राय को और कुछ और डेटा निकालना चाहिए, और उस पे ध्यान देना चाहिए। वाटर रेजिस्टेंस एंड वाटर प्रूफ एक क्वालिटी है, बट इसमें अलग अलग डिजाइन भी लॉन्च कर सकते हैं, नया टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकते हैं, इसमें स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर सकते हैं, इसमें डिजिटल वॉचेस लॉन्च कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स लॉन्च कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ दे सकते हैं, ये मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाई टेक्नोलॉजी अगर वॉचेस में हम लेके आए, तो जो वाटर रेजिस्टेंस और जो वाटर प्रूफ का जो इशू है, अल्टीमेटली और इवेंचुअली वो उसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगा। और हेवी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं टाइटन की लेगेसी के बारे में, टाइटन की रिलायबिलिटी के बारे में, टाइटन के ट्रस्ट के बारे में, और न्यू एडवांटेज, न्यू फीचर्स, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट करके आएगी। और उसके बाद में भी वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे टाइटन आई प्लस, और टाइटन टाइटन ज्वेलरी, या फिर टाइटन के और सिमिलर जो प्रोडक्ट्स है, उसमें टाइटन जा सकता है। वॉचेस के सिमिलर जो एक्सेसरीज जो बनती है, उसके सिमिलर टाइटन जा सकता है। So this is all regarding Titan watches case study. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe, like, comment, and share my videos. And thank you very much for again one more time for watching this video. And don't forget to subscribe, and don't forget to share with your friends.